हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके जो यूनिट 3 है नीट सिलेबस का, दैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बेसिक टॉपिक, एंड दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्चुअल में क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एक्चुअल में क्या होती है और उनमें बेसिक क्या डिफरेंस है, कैसे हम पहचानेंगे कौन सी सेल हमारी प्रोकैरियोटिक है, कौन सी सेल यूकैरियोटिक है, और उनके बेसिस पर हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों को बेसिकली बहुत पहले से ही पढ़ा था कि सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा सजेशन है कि अभी आप इस वीडियो को पॉज कर दें, और जैसा कि मैंने दो डायग्राम्स बनाए हैं यहाँ पर सेल्स के, एक प्रोकैरियोटिक सेल का और एक यूकैरियोटिक सेल का, आप ऐसे दो डायग्राम्स प्रिपेयर कर लें और फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये डायग्राम्स बना लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कैरेक्टर्स लिखेंगे और वो कैरेक्टर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे होते हैं, उनके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये यानी कि जो टिपिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, बेस्ट एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के, दे आर बैक्टीरिया एंड आर्किया। ओके, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के बेस्ट एग्जांपल हमारे सारे प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ओके, और दे आर द किंगडम्स, जो हमारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है, किंगडम आर्किया, किंगडम बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, उसमें से जो हमारे 2 किंगडम्स है बैक्टीरिया एंड आर्किया, दे बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स। लेकिन बाकी के जो 4 किंगडम्स हैं, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी, दे बिलोंग्स टू यूकैरियोटिक सेल ग्रुप। ओके, तो फ्रेंड्स, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज साइज। अगर हम साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का भी साइज वेरी करता है, यूकैरियोटिक सेल्स का भी साइज वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। इन जनरल प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। जो सेल का डायमीटर है, ओके, या यूं कहें लेंथ इनटू ब्रेथ, उसमें से एक भी डायमेंशन हमारा 1 into 10 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल का डायमेंशन 10 to the power -6 मीटर से लेकर के 10 to the power -5 मीटर तक हो सकता है। ओके, फर्दर अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स से कहीं बड़ी होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स। ओके, तो इनका साइज भी वेरी करता है, लेकिन इनका भी रेंज जो होता है इसका जस्ट 10 टाइम्स अगर हम करें, दैट इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज में हमारे ये सेल्स वेरी करते हैं। यानी कि इनका साइज 10 to the power -5 मीटर से लेकर के 10 to the power -4 मीटर तक होता है। ओके, यानी कि एक यूकैरियोटिक सेल इन जनरली एक प्रोकैरियोटिक सेल से 10 टाइम्स बड़ी होती है। फाइन फ्रेंड्स, हमारा अगला जो कैरेक्टर है दैट इज टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सेल। दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल कैरेक्टर जिसके बेसिस पर हम लोग ने इस सेल्स को डिफरेंशिएट किया है। ओके, जो दोनों सेल में न्यूक्लियस का टाइप है वो कैसा है उसके बेसिस पर हम जानेंगे। हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो प्रोकैरियोटिक वर्ड प्रोकैरियोटिक है और जो वर्ड यूकैरियोटिक है, इन दोनों में अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक में प्रो, ग्रीक में वर्ड इज प्री, एंड प्री मीन्स प्रिमिटिव। कैरियोटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैरियन, और कैरियन से
का मतलब होता है न्यूक्लियस ग्रीक में। सिमिलरली यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, सिमिलर टू हियर, इसके जैसा। तो अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट इज ट्रू न्यूक्लियस इन द प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म, अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो साइटोप्लाज्म जो कि यहाँ पर ब्लैंक है, मैंने ब्लैंक बनाया है, और जो हमारा न्यूक्लियस है जो कि मैंने यहाँ पर रेड डॉट से बनाया है, उसके बीच में कोई भी एक सेपरेटिंग वॉल नहीं होती है, कोई भी सेपरेट मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पर एक रेड बॉल से मैंने दिखाया है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है, जिससे कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस और सिंपली न्यूक्लियोइड। ओके। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। इसके लिए हम न्यूक्लियोइड वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आप एक तरह से एक और डिफरेंस कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल व्हाइल इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। फाइन फ्रेंड्स, हमारा जो अगला कैरेक्टर है दैट इज डीएनए प्लस प्रोटीन। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिर्फ डीएनए होता है, लेकिन वो डीएनए फ्री नहीं होता है। डीएनए प्रोटीन को रैप किए होता है, मीन्स एक प्रोटीन होता है बेसिक कोर के फॉर्म में और डीएनए उसी के ऊपर रैप्ड होता है। ओके। तो क्या डिफरेंस है उस डीएनए और उस प्रोटीन का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में? फ्रेंड्स, जो डीएनए होता है दैट इज मोस्टली सर्कुलर। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो सर्कुलर ही होगा, लेकिन मोस्टली, रेयरली कहीं वो लीनियर होता है। फ्रेंड्स, मोस्टली वो डीएनए सर्कुलर ही होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में वो डीएनए लीनियर होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके। और जो प्रोटीन है जिसके ऊपर की वो डीएनए हमारा कोट किया रहता है दैट इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, बट दैट इज हिस्टोन प्रोटीन इन यूकैरियोटिक सेल्स। ओके फ्रेंड्स, अगले कैरेक्टर की बात करें देन इट इज जीन एक्सप्रेशन। मीन्स जो जीन्स होते हैं वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वो जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में उसको हम देखते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जीन एक्सप्रेशन के दो बेसिक स्टेप्स हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यानी कि एमआरएनए की सिंथेसिस, और ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। फाइन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो न्यूक्लियोइड में है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोइड और साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि हम कहें न्यूक्लियोइड इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, हम कह सकते हैं। तो एमआरएनए जो कि हमारा बना न्यूक्लियोइड में और प्रोटीन सिंथेसिस जो कि हमारी साइटोप्लाज्म, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो हम ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जीन एक्सप्रेशन होता है यानी कि एमआरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस वो कपल्ड होते हैं, मीन्स दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं। ओके। उन दोनों में कोई सेपरेशन नहीं होता कि पहले एमआरएनए सिंथेसिस होगी फिर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, नहीं, ये दोनों चीज़ें साथ ही साथ चलती रहती हैं। तो हम कहते हैं कि जीन एक्सप्रेशन इज कपल्ड टाइप इन प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में जीन एक्सप्रेशन में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है यानी कि एमआरएनए सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस ये सेपरेटेड होती है। कैसे? अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो हमारा एमआरएनए सिंथेसिस जो कि हमारा डीएनए से होना है, और डीएनए हमारा है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के चारों ओर एक मेम्ब्रेन है। फाइन। तो हमारा एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, बट जो ट्रांसलेशन होना होता है वो होता है राइबोसोम पर, और राइबोसोम है हमारा साइटोप्लाज्म में। तो जो हमारा ट्रांसलेशन होना होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज सेपरेटेड, मीन्स जीन एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड टाइप इन यूकैरियोट्स। फाइन फ्रेंड्स,
हमारा जो अगला फीचर है दैट इज राइबोसोम टाइप। राइबोसोम किस टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में? दिस इज द बिगेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस जस्ट लाइक द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइबोसोम फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप का होता है। एस जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, एस इज द मीन्स ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ओके, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्या होता है ये। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम है दैट इज 70S टाइप का और वो 2 सब यूनिट से बना होता है। 2 सब यूनिट्स फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जस्ट लाइक दिस। अगर हम देखें मार्कर का स्ट्रक्चर, ओके, एक आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि 50S + 30S तो ये 80S होना चाहिए। नो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। फ्रेंड्स आप वॉच करें कि दिस इज द स्मॉलर यूनिट, दिस इज द लार्जर यूनिट। अगर हम इनको जोड़ रहे हैं ऐसे तो लार्जर यूनिट का कुछ हिस्सा हमारे स्मॉलर यूनिट में अटैच हो जाता है, राइट। मीन्स हमारा जो टोटल लेंथ होना चाहिए था इतना, वो उतना नहीं रह जाता, उससे छोटा हो जाता है। बिल्कुल वही बात होती है यहाँ पर। ये चीज़ें 2 सब यूनिट से बनी हुई हैं, लेकिन जब दोनों सब यूनिट 50S और 30S जब दोनों सब यूनिट एक दूसरे से जुड़ते हैं तो थोड़ा सा लार्जर यूनिट का हिस्सा स्मॉलर यूनिट में दब जाता है। ओके, तो हमारा 50S + 30S हमारा सिर्फ 70S टाइप का राइबोसोम रह जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। सिमिलरली जो यूकैरियोटिक सेल है वो 80S टाइप का होता है। ओके, ये 2 सब यूनिट होता है इसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह, लेकिन वो दोनों सब यूनिट भी अलग अलग होते हैं। दैट इज 60S + 40S। आप कहते हैं ये भी 60 + 40 दैट इज 100S होना चाहिए, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर चीज़ें सेपरेटली होकर दब जा रही थी, वैसे उसमें भी हमारा 60S और 40S मिलकर के 80S बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो अगला कैरेक्टर है दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स किस तरह के होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं। और ये बनते कैसे हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन फोल्डिंग। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही कई तरह से फोल्ड कर जाती है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, हमारा कोई भी वेल डेवलप्ड या यूँ कहें कि सेपरेटली ऑर्गेनेल होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती है जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ओके, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें सेल ऑर्गेनेल्स हमारे वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके, और इसमें एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होती है। मीन्स एंडोमेम्ब्रेन सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम होती है। जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी कई तरह के सेल ऑर्गेनेल्स, वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होते हैं और मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं या फिर एब्सेंट ही होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा अगला फीचर है दैट इज सेल मूवमेंट। जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो मूव कैसे करती हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है लोग वो देखते हैं। तो जो सेल मूवमेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में दैट इज गवर्न बाय फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। फाइन, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल के जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर फ्लैजिला लगे होते हैं जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला एंड सिलिया दोनों से हमारा सेल मूवमेंट होता है, और इसमें जो फ्लैजिला और सिलिया दोनों हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन से नहीं बनते। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा अगला कैरेक्टर दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा डिफर करती है। कैसे? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनकी बॉडी मैक्सिमम यूनिसेलुलर ही होती है, इनकी सिंगल सेल की बनी होती है। मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स हमारे
यूनिसेलुलर ही होते हैं। अगर हम कुछ ऐसे एक्सेप्शंस छोड़ दें लाइक डिप्लोकॉकस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, जिनमें कि बॉडी कई सेल्स की बनी होती है, तो मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स में बॉडी सिंगल सेल की ही बनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो इनमें दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन हम देखने को मिलते हैं। जैसे कि सिंगल सेल हमने पहले कहा कि प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। किंगडम प्रोटिस्टा, ये पूरा का पूरा हमारा फ्रेंड्स यूनिसेलुलर ही होता है। ओके, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स ये सब होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा फाइनल एंड लास्ट कैरेक्टर है दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का क्या तरीका होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में, इस पर चीज़ें डिफर करती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल डिवीजन होता है दैट इज बाय बाइनरी फिशन, मींस एक हमारी प्रोकैरियोटिक सेल सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है और फर्दर वो कई कॉलोनीज, कई सेल्स बनाती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे ही बाइनरी फिशन के थ्रू अपना सेल डिवीजन करती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में दो बहुत ही डिफरेंट और स्पेसिफिक टाइप के सेल डिवीजन होते हैं दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस का मेजर रोल होता है ग्रोथ में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जबकि मियोसिस का जो मेजर रोल होता है दैट इज इन रिप्रोडक्शन। कैसे कि जो माइटोसिस होता है उसमें एक पेरेंट सेल, आगे हम इस जो यूनिट्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, कि जो माइटोसिस होती है उसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है और दोनों डॉटर सेल्स में अलग अलग उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितने कि पेरेंट सेल में थे। लेकिन जो हमारा मियोसिस होता है, मियोसिस में हमारी एक पेरेंट सेल 4 डिफरेंट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है और उन चारों में इस पेरेंट सेल के मुकाबले सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं और इसका रोल होता है रिप्रोडक्शन में। ओके, तो हम ये कहते हैं कि सेल डिवीजन is only of one type, that is binary fission in the case of prokaryotes, while it is of 2 types like mitosis and meiosis in the case of eukaryotes. ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस आज इतना ही। आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।